हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है ग्रुप थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। हम ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एबिलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा सेट हमारा ग्रुप होगा और किस ऑपरेशन के अंडर वो एक ग्रुप का काम करेगा। ओके, सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन। लेट जी बी एनी। जी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट, एंड स्टार। स्टार कोई हमारा ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी with the binary operation star is said to be group if it satisfies the following properties। सबसे पहले हमारे पास कोई सेट होगा जी, नॉन एम्प्टी सेट, और हमारे पास कोई ऑपरेशन होगा स्टार। मे बी हम एडिशन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं और अपना सिंपल डिवीज़न ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या कहता है? अगर हम कोई दो एलिमेंट लेंगे हमारे सेट से, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी must also belongs to Z, means the binary operation upon any two elements of group must also lies in the group। ओके, मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर लॉ। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो बी और सी के बीच में लगाएं, और उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आए उसके साथ एक ऑपरेट करें, वो इक्वल होगा अगर हम ए और बी को पहले बाइनरी ऑपरेट करें फिर सी के साथ ऑपरेट करें। और ये जो हमारे ए बी और सी हैं ये तीनों के तीनों हमारे ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ। ओके, थर्ड लॉ इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके,
इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ई, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई यूनिक एलिमेंट है ई, और उसको उस यूनिक एलिमेंट जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम किसी के साथ भी ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो वो हमारे पास जिस एलिमेंट के साथ हमने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया है वही एलिमेंट हमें मिले। ओके, तो इस ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। फोर्थ वन है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी, जिसको हम ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू जी सच दैट बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ई हमारा है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, और इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी ग्रुप की। सबसे पहला क्लोजर लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होंगी किसी सेट के द्वारा तो हम बोल देंगे कि गिवन सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप है। ओके, जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप क्या होगा? हमारा ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ग्रुप की तरह है, बट एक डिफरेंस है कि इसमें एवरी एलिमेंट होगा वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ओके, इसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, अगर हम इनका ऑर्डर एक्सचेंज कर देंगे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। ये हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ग्रुप विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये हमारा हो गया z अंडर ऑपरेशन एडिशन इज ए ग्रुप। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ चेक करते हैं। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट मस्ट ऑल्सो बी ए इंटीजर। एज वी नो सम ऑफ any 2 integers is also an integer. Hence it follows closure law.
एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के लिए, अगर हमारे ए बी और सी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मीन्स ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ई होगा वो होगा ज़ीरो के इक्वल। तो ये हमारा ई इज इक्वल टू ज़ीरो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ हमारा जेड अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। इनवर्स, फोर्थ इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, जो कि हमारा ज़ीरो है। तो यहाँ से जो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए। ओके, तो एज वी नो इफ a belongs to integer then negative of a is also belongs to integer, hence inverse exist for all elements। so इसको बोल देंगे हम z given binary operation is a group। ओके, सिमिलरली हम बोल देंगे सेकंड set of real number under addition is also a group। okay, third set of rational number under addition is a group। okay, fourth set of rational numbers under operation multiplication is not a group because inverse of zero element does not exist। okay, fifth or except element 0 with multiplication is a group with identity element is 1 and inverse of a is 1 by a, i.e. a inverse is equal to 1 by। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।